देता है। प्रियो, बड़ा इसमें विरोधाभास होता है जब हम इफिसियों 2:8 और याकूब 2:14 को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है इफिसियों 2:8 के अनुसार हमारा उद्धार हो चुका है और उसमें लिखा हुआ है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के द्वारा, और ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें दान है। तो बहुत बार अक्सर हम लोग ये सोच के रह जाते हैं कि हमारे कर्मों से कुछ नहीं हुआ और केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये दान दिया, परमेश्वर ने हमें दान दिया है और ये उद्धार हमको यूं ही मिल गया। परंतु प्रियो, विश्वासी मंडली का एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्वास को और उद्धार को लगभग 3 चरणों में बांटा गया है। और वो 3 चरण इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ, और दूसरा जो है वो है कर्मों के द्वारा, और आपको वो कर्म करना है। और अभी हमने जैसा पढ़ा याकूब 2:14 कि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ परंतु वो कर्म ना करे, तो क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार करा सकता है? प्रियो, विश्वास तो हमको करना है, लेकिन यदि हम कर्म ना करें तो क्या हमारा उद्धार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। परंतु फिर भी बहुत से तर्क और दलीलें दी जाती हैं कि जैसे डाकू ने कोई विश्वास नहीं की, डाकू ने कोई कर्म नहीं किया, केवल विश्वास किया और वो स्वर्ग चला गया। परंतु जब हम बहुत गहन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि डाकू ने जो यीशु के बाजू में टंगा हुआ था, उसने केवल विश्वास ही नहीं किया बल्कि उसने बाजू वाले अपने साथी और दूसरे डाकू को उसने प्रचार भी कर दिया। उसने कहा कि ये हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, परंतु ये तो कोई परमेश्वर का पुत्र ही है जो ऐसी वाणी बोल सकता है। और उसने तत्काल उस बात को स्वीकार किया, अंगीकार किया। प्रियो, इसीलिए हम लोग आप लोग जानते होंगे रविवारी आराधना में हम लोगों का एक मुख्य भाग और भी होता है। जैसे ही उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद क्या आता है? हम सब लोग शपथ की मुद्रा में एक विश्वास वचन बोलते हैं, और वो विश्वास वचन हमन गाना गबुन में पेज नंबर 14 में और स्तुति के गीत नंबर 2 में पेज नंबर 2 में पाया जाता है। और उस विश्वास वचन के बोलने का कारण आप लोग को पता है क्या? आप लोग देखिएगा ऑनलाइन आराधना जो आप लोग को प्रसारित की जाती है, आप जो बाहर रहते हैं, जो अटेंड नहीं कर पाते हैं हमारे विश्वासी मंदिर की आराधना लाइव में, तो आप लोग ऑनलाइन में भी देखेंगे तो बाकायदा उसमें विश्वास वचन दिया जाता है। आप उस विश्वास वचन का महत्व समझिए। उसमें जब हम ये कहते हैं कि हमने उस कुंवारी मरियम से जन्मे हुए यीशु पर विश्वास लाते हैं, और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, हमने जैसे ही मुंह से अंगीकार किया वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना। और जैसे ही हमने अंगीकार किया, जब कोई नया व्यक्ति भी अगर उस दहलीज में रख आता है और जब इस विश्वास वचन को बोल देता है, तो जैसे ही उसने मुंह से इस वचन को कहा, 33% उसको यूं ही मिल जाता है। सोचिए, उद्धार इतनी सरल तरीके से हमको 33% मिल जाता है। परंतु प्रियो, केवल वो 33% लेके हमको बैठ नहीं जाना है। बहुत बार हमको भ्रम हो जाता है कि हमको उद्धार तो मिल चुका, अब हम तो यीशु मसीह को मानते हैं और हम बाकायदा प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, रीति-विधि पूरी कर रहे हैं, सारी चीजें। और ये बहुत से मसीही जो विश्वास में हैं, वो करते हैं। परंतु प्रियो, जैसा कि पहला तीमुथियुस 6 उसके 12 में पौलुस ने तीमुथियुस को व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे रहा है वहां पर। और व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि वो तीमुथियुस के लिए था, आज वो मेरे लिए है और आप सबके लिए है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो प्रियो, विश्वास में कुश्ती कैसी होती है? कुश्ती का मतलब होता है जब हम मल्ल युद्ध करते हैं, उठापटक होती है दो पहलवानों के बीच में। और प्रियो, और जब पहलवान जब लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं,
तो कभी वो हमारे ऊपर हावी होता है या हम उसके ऊपर हावी होते हैं। हमारा दांव पेच ऊपर नीचे होता है। तो उसी प्रकार से विश्वास का परसेंटेज भी, उसका प्रतिशत भी, हमारा पैमाना, परिमाण भी, मात्रा भी, क्वांटिटी जो होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। हमारे विश्वास का परिमाण ऊपर नीचे होता रहता है। बार बार हम डरते हैं, घबराते हैं, चिंतित होते हैं, मांस और लहू में हैं। तो प्रियो, इसलिए हमको आपको जांचना है कि हम कितने विश्वास में हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमको 100% विश्वास है, परंतु यदि हम कोई कर्म ना करें, तो क्या हम उद्धार को पा सकेंगे? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा-सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेरितों के काम 16 उसके 31 से लेके 34 में, वहाँ पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंद थे और भूईडोल हुआ, वो आराधना कर रहे थे, भूईडोल हुआ और बंदीगृह के दरवाजे खुल गए। और जब दरोगा आया तो उसको लगा पक्का ये लोग बाहर भाग गए होंगे, अब तो मेरी शामत आ गई, और वो अपनी गर्दन काटने वाला था तलवार से। परंतु पौलुस और सिलास ने उसको आवाज दिया कि तू अपने आप को घात मत कर, हम यही हैं। और जब वो उनके आके देखा तो वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, परंतु दरवाजे खुले हुए हैं। तो वो उनको बाहर निकालता है और कहता है कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस उससे कहता है कि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और अक्सर ये वचन हम सबको रटा हुआ रहता है और हुआ है, और हम रट के बोल भी देते हैं। परंतु प्रयोग केवल विश्वास करने से उसका वो और उसका घराना उद्धार पा गया? क्योंकि विश्वास तो कर लिया, लेकिन कर्म क्या करना है? उसने कुछ कर्म किया होगा तब तो उसको उद्धार पूरा हुआ होगा। तो प्रियो, जब हम 31 से आगे के पद में आप पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो उनको पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो उस समय फिर वो उनको बताते हैं कि अम, आप उसको थोड़ा सा हम पढ़ भी लेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उन्होंने अर्थात दरोगा ने उसको और उसके सारे घर के सॉरी पौलुस ने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पहली बात कि प्रभु का वचन सुनाया। फिर लिखा है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। पौलुस और सिलास को जितनी चोटें दी गई थी, मारा गया था, तो उनको उनके शरीर पे घाव हुआ। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर क्या किया, उनके धोए। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। प्रियो, यही महान आदेश तो यीशु मसीह ने हमको दिया है, जो हमको कर्मों से कमाना है। मत्ती 28:19 से लेके 21 तक जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आदेश मैंने तुम्हें आज्ञा मानना सिखाया उन्हें भी मानना सिखाओ। और देखो, अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। और प्रियो देखो कि उसने उसमें लिखा हुआ है कि उसने उनके घाव धोए। आज हमको भी सामरी के समान उतर कर उन सारे अपनी उतर कर मतलब अपनी सवारी से, वैभव की सवारी में हम सवार रहते हैं। जैसा कि मेरा परिचय ये है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, अच्छी जॉब है, अच्छा घर परिवार सब कुछ है। परंतु अगर हमारे सामने कोई हमसे भी निम्न वर्ग का आ जाए तो क्या हम उससे नीचे उतरकर अपने वैभव, विलासिता के वैभव से उतरकर उससे बातचीत करना पसंद करेंगे? क्या हम उसकी समस्या सुन पाएंगे? और यही हमको करना है प्रियो, और अक्सर हम इन चीजों से चूक जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये उद्धार पाने के रास्ते में जब हम सामरी के समान अपनी सवारी से उतरकर दूसरे के घाव धोते हैं, दूसरों के लिए अपना अ, तन मन धन लगाते हैं, प्राण की बाजी लगाते हैं, तो प्रियो, ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, बल्कि हम और तेजस्वी होते चले जाते हैं, आशीषित होते चले जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर
उनके आगे भोजन रखा और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सोचिए भला कि उस दारोगा को उन लोगों ने जीत लिया और उनने पूरे घराने समेत उन प्रभु का वचन ग्रहण किया, न केवल ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, बल्कि उनके घावों को धो दिया और उनको अपने घर ले जाकर भोजन कराया, उनके साथ आनंद किया। और लिखा हुआ है कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो उनको छोड़ दिया गया। तो विश्वास को होना है। और जब थे याकूब 2:14 तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया विश्वास ही के कारण। सोचिए कि अपने जो है उसको अगर तो क्या उसको चढ़ा पाएंगे, परंतु अब्राहम को विश्वास था। इसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया था। कि पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा हुआ है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो ऐसा लगता है कि प्रेम बड़ा है और विश्वास हम जो है वो कम है, लेकिन हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? विश्वास उसी के ऊपर करते हैं जिससे हमको प्रेम होता है ना? और जब हम प्रेम करते हैं तो निश्चित है कि हो सकता है कि सामने वाला हमको धोखा दे। क्या प्रेम में यीशु मसीह ने धोखा नहीं खाया? उसको तो सब कुछ पता था कि यहूदा इस्करियोती किस बैकग्राउंड से आता है और वो एक डाकू था और उसको उसने अपने चेलों में शामिल किया, उसको अपने परिवार में शामिल कर लिया, प्रेम किया, उसको थैली जो उनके पास जो भी थैली रहती थी, खर्च के लिए जो रखते थे, वो थैली उसी के हाथ में रहती थी। इतना विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया। परंतु उसने क्या किया? उसने फिर भी लालच किया, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो उसने विश्वासघात किया। सोचिए कि उसने प्रेम से उसका चुम्बन लिया। तो ये चुम्बन जो होता है एक प्रेम का प्रतीक होता है, परंतु उसने उस चीज़ को भी धोखेबाजी में, विश्वासघात में इस्तेमाल किया। इसलिए कहते हैं ना कि अगर एक बार हमारा विश्वास किसी पर से उठ जाए तो दोबारा उसका विश्वास प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो प्रियो इसी पे एक छोटी-सी कहानी कि एक राजा था और वो उसकी कोई संतान नहीं थी और उसने सोचा कि इससे पहले कि जब मेरी उम्र हो चुकी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं मरने के कगार पे हूँ, तो जाते-जाते मैं अपना राजपाट और अपनी अधिकार को मैं किसी ऐसे को दे दे सकूँ जो ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, जिसको मैं सब समर्पित कर सकूँ। तो उसने परीक्षा लिया ताकि वो सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। उसने कुछ बीज लिए और लोगों को कैंडिडेट्स वहाँ पे आए, जब घोषणा की गई तो सब जवान जो वहाँ के थे, जो शूरवीर योद्धा थे, वो सब आए और खड़े हो गए। उनको बीज दिया गया और उनको कहा गया कि मैंने तुमको 15 दिन का टाइम दिया है, आप ये बीज ले जाइए और इसमें इससे आप जो उगा सकते हो फूल उगा सकते हो, उगाकर मेरे पास लेके आना। तो लगभग 15-20 दिन का एक समय दिया ताकि वो बीज को उसमें अंकुरित कर सकें। और ऐसा हुआ कि 20 दिन के बाद बहुत सारे लोग आए और इतने सुंदर-सुंदर फूल वाले गमले लेके आए वहाँ पर सब। परंतु उसमें एक ही ये नवयुवक था जो खाली गमला लेके आया। अब सारे राजमहल में देखकर लोग हँसी उड़ाने लग गए कि ये खाली गमला लेकर आ गया, इसको क्या राजा जी अपना अधिकार राजपाट देंगे। और ऐसा हुआ, राजा ने उसी खाली गमले वाले व्यक्ति को चुन लिया। सब आश्चर्य करने लग गए, ये तो बड़ा अन्याय हो गया। राजा ने उनको बताया कि मैंने जो बीज आप सबको दिए थे, वो बीज पहले से ही मैंने उसको उबाल दिया था। उसके अंकुरित होने का गुण समाप्त हो चुका था और मैंने आप सबको दिया था। पर आप सबने केवल मुझको प्रसन्न करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपने गड़बड़ी की और आपने बीज बदल दिया
बीज बदल के आपने दूसरा बीज लाके अंकुरित करके आप मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु इस बच्चे ने, इस नौजवान ने सत्य पर अडिग रहा और उसने उसी बीज का इस्तेमाल किया और जो अंकुरित होगा ही नहीं, इसलिए वो खाली गमला लेकर आ गया। इसका मतलब कि ये सत्यवादी है, ये ईमानदार है और ये मेरे विश्वास में खरा है। तो प्रियो, कई बार हम भी ऐसी होते हैं कि हमारे विश्वास को डगमगाने की बहुत सी कोशिश की जाती है और हम डगमगा भी जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विश्वासी मंदिर के ढेर सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, लगभग 23 बोर्ड हैं। उसमें से 4 बोर्ड तो 27 बोर्ड हैं, उसमें से 4 बोर्ड कविता की हैं और बाकी 23 बोर्ड जो हैं वो सिद्धांतों पे हैं। वहाँ के नियम हैं जो परमेश्वर के वचन से हैं। परंतु ऐसा है कि बहुत से लोगों को हम अभी देखते हैं, मैं लगभग 24 साल से हूँ वहाँ पर और 24 साल से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आए और चले गए और वो इसीलिए चले गए क्योंकि जो बीज हमारे अंदर आना चाहिए था, वो बीज ना आके हम बाहरी रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं, बाहर-बाहर का दिखावा करते हैं, परंतु हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ पाता, ना मजबूती आती है और बाहर के जब दिखावे में हम जाते हैं, तो हम भ्रमित होते हैं और उस भ्रम के चक्कर में हम भटक जाते हैं। तो अपने सिद्धांतों पे हम अडिग रहें। हो सकता है कि किसी बात से हम सहमत ना हों, कोई बात हमको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन आप अपने आप को निरंतर जाँचिए परखिए कि आप विश्वास में हो कि नहीं? आपके अंदर मसीहा का मन है कि नहीं? और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चित हम बाहरी दिखावे के लिए कर रहे हैं। मेरे जीवन की एक घटना है जब मैं स्टूडेंट थी, कक्षा 10वीं में थी। मैं आपको बता इसलिए ये घटना बताना चाहूँगी क्योंकि हम जो देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उन चीज़ों की गवाही हम देते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ऐसा हुआ कि 10वीं कक्षा में मैं पढ़ रही थी और हमारे स्कूल में बीएड जो करते हैं, बीएड, डीएड टीचर्स करते हैं, तो उनको 15-20 दिन का एक समय दिया जाता है कि आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाएँ। ये उनके ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है। तो वो लोग तो हमारे स्कूल में भी एक टीचर आईं और वो साइंस पढ़ाने आईं। अब ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी दीदी हैं, सविता सिंह दीदी, तो वो मुझे पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा देती थी क्योंकि वो मुझसे 2 ढाई साल बड़ी हैं, तो वो हर कक्षा की पहले पढ़ाई कर चुकी होती हैं, तो वो मुझे पहले पढ़ा देती थी। तो ऐसा हुआ कि जैसा साइंस में एक सूत्र वाली बात होती है, नमक, नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, जितने साइंस के स्टूडेंट होंगे जानते हैं, NaCl होता है। अब जैसे हम 10वीं की कक्षा में थे, वो मैडम आईं पढ़ाने और जब वो पढ़ा रही थीं, तो उन्होंने ये सूत्र के विषय में बात करना शुरू किया, तो मैंने तपाक से उनको कहा, जब नमक की बात आई, मैंने कहा, "हाँ, नमक का सूत्र NaCl होता है।" परंतु वो मैडम ने तुरंत मुझे क्या कहा, "क्या बोल रही हो? ये गलत बोल रही हो। तुम जो बोल रही हो NaCl नहीं होता है, नहीं होता है।" तो चूँकि वो मेरी टीचर हैं, मैं उनके सामने स्टूडेंट बहुत छोटी-सी, उनके सामने बच्ची, मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, मैं चुप करके बैठ गई। और लगा मन में मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता कि NaCl क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी 2-4 दिन पहले पढ़ लिया था उस चैप्टर को, मेरी दीदी ने ऑलरेडी मुझे ये याद करा दिया था। परंतु मैडम ने कहा बड़े विश्वास के साथ, तो मैं चुप हो गई, मैं चुप होकर बैठ गई। फिर दूसरा दिन आया, जब दूसरे दिन मैडम क्लास में आई, वही मैडम और आते से ही तो उन्होंने बोला कि कल कौन लड़की थी जो बोल रही थी कि NaCl नमक का सूत्र NaCl होता है। तो मैं चुपचाप मेरे सारी फ्रेंड्स लोग, मेरे साथ के क्लासमेट सब मेरे तरफ देखने लगे, ये बबीता खड़े हो, खड़े हो। मैं खड़े होते-होते मन में बोली वो मूर्ख लड़की मैं ही थी। मैं जान रही थी कि वो यही बोलने वाली है कि मैं जो बोली थी वो सही है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर स्वीकार किया कि बेटा तुमने जो कल NaCl की सूत्र जो बताया था वो सही था और मुझे नहीं पता था। उन्होंने स्वीकार किया। तो प्रियो कभी-कभी ऐसा ही होता है कि जिन सिद्धांतों पे, जिन बातों पे हम चल रहे हैं, बहुत बार कोई बोल देगा कि अरे तुम्हारा उद्धार हो चुका, बपतिस्मा ले लिए हो चुका, अब ये जो चेले बनाने की बातें बोल रहे हो या कर्म करने की बात बोल रहे हो, ये सब वरदान में गिने जाएँगे। हमको ये सब वरदान नहीं है। नाना प्रकार की आपको बात बोलेंगे और वो हमसे बड़े ही होंगे, बहुत दिग्गज होंगे।
हम तो अभी के आए हुए छोटे बच्चे हैं अन्य जाति से, हम नहीं जानते। लेकिन आपको दिग्भ्रमित करने के लिए वो बहुत सारी बातें बोलेंगे। तो प्रियो, जैसा कि मैंने अपने आप को मजबूत रखा कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है NaCl नमक का सूत्र है तो है। मैं अपने आँखों से मैंने उस किताब को देखा, पढ़ा, विधि से पढ़ा, सुना, समझा, फिर मैं कैसे भूल जाऊँ? फिर चाहे मेरे सामने कोई बहुत बड़ा दिग्गज भी खड़ा हो। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और हमारे विश्वासी मंदिर में सबसे बड़ी शिक्षा यही दी जाती है। हम दूसरों को मत परखते रहें कि वो कैसा है, कैसी है, डज़न्ट मैटर कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किसी को कोई बात हज़म हुई, नहीं हुई, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये जानिए, ये समझिए कि आपने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना सीखा वहाँ जाके, परहेज किया, प्रतिज्ञा किया और आप आशीषित हो रहे हैं, आप चंगे हो गए हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि हमने इतने साल व्यर्थ कर दिया, हम गलत दिशा में चले गए, हम भटक गए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी संस्था में शिक्षा प्राप्त किया, चूँकि मैं टीचर हूँ, अ, आपने किसी संस्था में शिक्षा प्राप्त किया। हो सकता है कि वहाँ के जो शिक्षक होंगे या डीन होंगे या प्रिंसिपल होंगे, कोई भी होंगे, वो किसी भी गलत कृत्य में पकड़े जाते हैं। तो क्या पूरी की पूरी संस्था गलत हो गई? कदापि नहीं। वो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हमने अपने आँख से जब अ, ब, स, द सीखा है, अनार, आम सीखा है, ABCD सीखा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? आपको अब पढ़ना आ गया है, तो फिर आप गलत कैसे कह सकते हैं? तो प्रियो, यही चीज़ है कि आपको अपने विश्वास में अडिग रहना है और इस विश्वास की थाती को थामे रहना है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 उसके 10 में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। और जीवन का मुकुट पाने के लिए प्रियो, हमको अपने विश्वास में अडिग रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब जितने आश्चर्य की कर्म किए, जिन किसी को भी चंगाई दिया उसने, सबसे पहले तो उसने यही पूछा, "तू क्या चाहता है?" तो संदर्भ मैं आपको बताऊँगी। 13 में कफरनहूम में सूबेदार जो है, उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु, मैं तो सूबेदार हूँ और तू मेरे छ मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के छत के तले आए, परंतु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तब यीशु ने कहा था कि इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। मत्ती 15 की कनानी स्त्री को आप स्मरण करें कि उस स्त्री ने जिसको धुतकारा गया, कहा कि कुत्तों की रोटी ए, ए, अ, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है, तब भी उसने बड़ी दीनता पूर्वक यही कहा कि चूर-चार भी मेज से जो स्वामियों के गिर जाता है, वो हम पाने के हकदार हैं। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने भी मन में विश्वास किया और सोचा कि मैं इसकी वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने उसको यही कहा था कि पुत्री, ढांढस बांध, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो प्रियो, और भी बहुत सारे उदाहरण है। बरतिमाई जो था, उसको भी यीशु मसीह ने केवल उसके विश्वास के कारण ही चंगा किया। प्रियो, यदि हम किसी को प्रभु जान रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर है कि नहीं, और यदि हम विश्वास कर रहे हैं तो हमको उद्धार को पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और जब आप कर्म करते चले जाओगे, कर्म क्या करना है? यही कि आप बच गए हैं, अब आप दूसरों को बचाने के लिए काम करना शुरू कर दें। तन, मन, धन लगाएँ, जितनी आपसे भरसक सेवा हो सकती है हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो केवल आप यीशु मसीह का नाम ही उनको बता सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं उसको देने के लिए, लेकिन एक यीशु मसीह का नाम है, एक आशा की किरण है, जो हम अगले को दे सकते हैं। और जब आप ये चीज़ दे देते हैं प्रियो, तो निश्चित है कि आपका उद्धार का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। जैसे-जैसे आप उद्धार में आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं,
आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है और आप इस बात को अध्ययन करेंगे हमन गाना गाबोन में, उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल कि अ, इसमें लिखा हुआ है कि राई के दाने के बराबर विश्वास अर्जित करके संक्रामक विश्वासी बने। आप मैं आपको एक घटना बता रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहन थी, उसको आवश्यकता पड़ गई कुछ पैसों की और उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ही था और मैंने फिर उसको हेल्प किया, पैसे उसको दिया और उसने कहा कि अगर वो अ, मतलब बोली कि दीदी प्रार्थना करिए कि जिस काम के लिए मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे उसकी ज़रूरत ना पड़े और मुझे देना ना पड़े और मेरा काम हो जाए। और सच में उस बहन ने 4 दिन के बाद वापस आई और मेरे पास आके उसने जस के तस उतने ही पैसे मुझे वापस रिटर्न करते हुए क्या कहा पता है आप लोग को? उसने कहा कि दीदी आपका पैसा बहुत आशीषित है। उन्होंने 1 भी रुपए की डिमांड नहीं की और मेरा काम हो गया। तो सोचिए भला कि यदि हम तन, मन, धन से किसी के लिए काम कर रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हुई जब उसके मुँह से मैंने सुना, मतलब मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस बहन के मुँह से मुझे सुनने को मिला कि आपका पैसा बड़ा आशीषित है और उन अगले ने नहीं लिया। तो सच में प्रियो जब हम पड़ोसी से प्रेम करने के लिए सवारी से नीचे उतरते हैं, अपना तन, मन, धन लगाते हैं, तो हमारी हर एक चीज़ को परमेश्वर आशीषित कर देता है और धीरे-धीरे करके क्या होता है कि यीशु मसीह ने यही कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो जो काम मैं करता हूँ सो करता हूँ, मुझसे भी बड़े-बड़े काम तुम करोगे। तो विश्वास यदि हमने कर लिया, तो निश्चित है कि हम वो बड़े काम कर सकते हैं। और प्रियो जो हमारा उद्धार का चरण है, विश्वास के द्वारा तो हम सबको मिल जाता है, दूसरा कर्म के द्वारा चेले बनाकर और तीसरा आता है सताव के द्वारा और आपको सताव आएँगे, तो भी आप धीरज धरिए। मृत्यु पर्यंत जब हम धीरज धरकर निरंतर काम करते रहते हैं, तो निश्चित है कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो 100% हमारा उद्धार होगा और इसी उद्धार की लालसा के लिए ही तो हम लोग निरंतर अ, प्रभु की ओर दौड़े चले जाते हैं कि हम इस काम को कर लेंगे तो हम आशीषित होंगे। और आप लोगों के सामने मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी पहला पतरस 1 और उसका 9 उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला पतरस 1 और उसका 9वाँ पद जो है हमसे क्या बोल रहा है? और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जब हमारा विश्वास होता है, उसका प्रतिफल, उसका परिणाम प्रियो आत्माओं का उद्धार हमको प्राप्त होते चले जाता है। जब हम बड़े विश्वास के साथ किसी को कुछ बोलते हैं, देते हैं और उसका परिणाम जो प्रतिफल होता है वो हमको उद्धार प्राप्त होते चले जाता है और निश्चित है कि हम उद्धार को प्राप्त करेंगे और अगर हमको ये चीज़ मिल गई है प्रियो, तो अब हमें जागने की ज़रूरत है कि हम अपने तक ही सीमित ना रखें, इस चीज़ को हम दूसरों तक पहुँचाएँ क्योंकि अगर हम इसको नहीं पहुँचाते तो हम भी उसी व्यक्ति के समान हो जाएँगे जिसको तोड़े दिए गए और उसने ज़मीन में गाड़ दिया, उससे और आत्मा कमाने की कोशिश नहीं किया और यदि हमने नहीं किया तो एक समय आएगा कि वो चीज़ हमसे छिन जाएगी। उसके लिए एक छोटी-सी और कहानी बता के मैं अपने संदेश को समाप्त करूँगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल के रास्ते से एक कुम्हार जा रहा था अपने गधे को लेकर और उस कुम्हार मतलब जो मिट्टी में काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसी मिट्टी से उसको एक हीरा मिल गया, उसी मिट्टी के बीच में। उसने क्या किया, उस बड़े से हीरे को गधे के गले में टाँग दिया और वो जंगल के रास्ते से निकल रहा था। उधर सामने से एक जौहरी जो जो हीरे को देख के समझ सकता था, व वो निकला और उसने जैसे ही देखा कि अरे! ये तो कितना बड़ा मूर्ख है, इतने बड़े हीरे को गधे के गले में टाँग के जा रहा है, तो उसने उसको जाके पूछा, "क्या तुम इस पत्थर को मुझे दोगे?" तो कुम्हार तो नहीं जान रहा था कि वो हीरा है, पर कुम्हार ने कहा कि मैं इसके एक मुझे कम से कम इसके आप जैसे 200 उस ज़माने में हेलो? हाँ, कुछ बोल रहे थे? तो उसने दो ये कहा ₹200 का डिमांड।
किसी का हेलो। माइक अपने ऑफ कर हाँ, लीजिए। हाँ। आवाज़ आ रही ना मेरी? जी, दीदी आ रही। हाँ, जी। तो उस कुम्हार को उसने बोला कि क्या ये हीरा मुझे दे दोगे? तो कुम्हार ने कहा कि नहीं, मैं इसका कम से कम ₹5 तो लूँगा, ऐसा करके। तो वो जो जौहरी था उसने कहा नहीं, उसके मन में लालच था और वो उसको कम पैसे में, जैसा हम लोग मोल-भाव करते हैं, उसी प्रकार उसने भी मोल-भाव किया और पैसा नहीं देना चाहा, जबकि उसने उसकी कीमत जान लिया था कि ये हीरा है। उसने कहा नहीं, नहीं, मैं इसको ₹4 में लूँगा, ₹3 करते, फिर ₹2 करते, ऐसा करके। तो उसने बोल दिया कि मैं इसको 8 आने में लूँगा। तो उतने में ये बोलते हुए कि मैं 8 आने में लूँगा, बोलते-बोलते वो आगे बढ़ गया। ये सोच के कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो हो सकता है कि ये कुम्हार वापस मुझको बोले, "अच्छा ठीक है, ले जाओ", ऐसा बोलेगा। परंतु ऐसा हुआ कि कुम्हार कुछ नहीं बोला और चुप रह गया। और ऐसा हुआ कि वो आगे बढ़ता चला गया, बहुत कुछ दूर निकल गया। उसको लगा अभी तक आवाज़ नहीं दिया इसने, और फिर उसके बाद वो वापस लौट के आया, बोला चलो मैं उसको ₹4 में ही ले लूँगा, ₹2 में ले लूँगा, ऐसा करके उसको बोल के ले लूँगा। जब वो वापस लौट के आया तो उसने देखा कि गधे के गले में से वो हीरा नहीं है। तो उसने उससे पूछा कुम्हार से कि इसके गले में का वो पत्थर कहाँ चला चला गया? तो उस कुम्हार ने कहा कि अरे भई, मैं तो तुमसे 8 आने में खरीदता, अरे तुमको क्या पता कि ये ₹1 में मैंने इसको बेच दिया और मुझे ₹1 मिल गया। तो वो जौहरी बड़ा क्रोधित हुआ और उसको बोलने लगा, "अरे मूर्ख, तुमको पता है कि ये हीरा था और तुमने बेवकूफ़ी किया, केवल ₹1 में इसको बेच दिया, ये तो बहुत कीमती था।" तो उस कुम्हार ने उसको यही जवाब दिया, "मैं तो अनजान था। मुझे तो नहीं पता था कि ये हीरा है और मुझसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ तुम हो। तुमको तो पता था, फिर भी तुमने इसको 2-3 रुपए में भी नहीं खरीदा, तो सबसे बड़े मूर्ख तुम हो।" तो प्रियो, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जान गए हैं, समझ गए हैं और हमको समझ में आ रहा है कि हमको कर्म करना है, मैंने ये बता दिया है, बार-बार हम लोग अपने संदेश में हल हर कोई बताता है कि आपको ये कर्म करना है, और ये जानने के बावजूद भी यदि आपने आँखें मूंद लिया, तो समझ जाइए कि वो उद्धार रूपी हीरा आपके हाथ से ले लिया जाएगा एक दिन, और वापस जब आप आओगे और पूछोगे कि हमको वो दे दो, तो आप भी उन्हीं 5 मूर्ख कुँवारियों के समान हो जाओगे, जिसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर वो हीरा, वो उद्धार, वो मोक्ष हमको नहीं मिल पाएगा। तो प्रियो, अभी भी समय है, हम संभल जाएँ, सतर्क हो जाएँ और निरंतर परमेश्वर के काम को करने के लिए तत्पर रहें। बहुत ज़्यादा नहीं, हम बहुत ज्ञानवान नहीं, बहुत अच्छी हमको शिक्षा नहीं आती, हम बहुत पढ़े-लिखे, बड़े ऊँचे पद पे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमको एक चीज़ दिया है, हम वचन से प्रचार कर सकते हैं। मेरे घर में ईश्वरी बंजारे बहन बैठी हुई हैं, बहुत ही सुंदर उसने एक गवाही दिया कल मुझे, कि उसकी जो बहन साथ में रहती है, अपने जो मकान मालकिन है, उनकी जो बेटी आई हुई है अभी तीजा के त्योहार में, उसको इनडायरेक्टली उसने यीशु मसीह के बारे में बता दिया। क्यों? कैसे बताया? उनकी बहू जो है, उनको बताया, उनकी बहू को प्रचार किया, और किस तरीके से बताया? क्योंकि उनके पास एक भी बच्चा नहीं है, और उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं विश्वास करती हूँ, बस ये कहा कि हम लोग उधर रहते थे तो हमने देखा था, और आप भी उस विश्वासी मंदिर में जाके प्रार्थना करा सकते हैं, और अगर आप चाहेंगी तो मैं वहाँ के लोगों से बोल के आपके लिए गुरु मंत्र पर्चा भी ले आऊँगा। सोचिए भला कि वो लोग काफ़ी कष्ट में हैं, जैसे-तैसे उनको घर मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो धीरे से इनडायरेक्टली उसने प्रचार कर दिया। तो सोचिए, और मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं तो खुद सोचती हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों की हिम्मत है कि उन्होंने बता दिया। कहीं मालकिन घर खाली ना करा दे, कहीं भड़क ना जाए। बहुत सारी चीज़ इन लोग के ऊपर बहुत विपत्ति है, उसके बावजूद इन्होंने प्रचार कर दिया। तो प्रियो, यही चीज़ है कि हमारे पास कैसी भी परिस्थिति हो, हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, तो निश्चित वो हमको भी प्रतिफल देगा। तो अंत में 4 लाइनें हैं, कृपया समाप्त फरमाएँ। विश्वास विश्वास कर तो विश्वास कर तो पाएगा उद्धार तू और तेरा घराना, विश्वास कर
तो पाएगा उद्धार तू और तेरा घराना। सब जाति के लोगों को चेला बनाना, सब जाति के लोगों को चेला बनाना। 99% उद्धार में पहुंचोगे जब शुरू करेंगे लोग तुम्हें सताना। 99% उद्धार में पहुंचोगे जब लोग करेंगे तुमको सताना। सो प्राण देने तक विश्वासी रहकर प्राण गंवाना, सो प्राण देने तक विश्वासी रहकर प्राण गंवाना। तभी तो उद्धार रूपी जीवन का मुकुट है तुमको पाना। तभी तो वो जीवन रूपी उद्धार रूपी जीवन का मुकुट है तुमको पाना। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। आमीन। बहुत सुंदर, आत्मा गदगद हुई है। ईश्वर खूब आशीष दे। धन्यवाद दीदी, आपका हाँ, सुंदर संदेश ये विस्तार। बहन ईश्वरी भी कुछ गवाही देना चाह रही है। 1 मिनट का टाइम उसको दे दीजिए। जी दीदी जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा जय नाम मसीह। ईश्वरी बंजारे है। मैं विश्वासी मंदिर से हूँ। मैं 6 महीने से यहाँ जुड़ी हूँ। ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ती हूँ, सबका संदेश सुनती थी। पर मैं ना एक दिन दीदी को बोली कि दीदी सबका संदेश सुनते हैं ऑनलाइन मीटिंग में, आपका क्यों नहीं आता है? देखना मैं प्रार्थना करूँगी, आपका भी आएगा बोल के। तो जैसे ही सच में मैं प्रार्थना की ना, तो इस संडे इस बुधवार को दीदी का आया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति है। धन्यवाद दीदी, प्रभु आपको आशीषित करे और बबीता दीदी के लिए भी धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के संदेश के लिए। आपने हम सबके विश्वास को और बढ़ाया। प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल करे। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा तो मैं समय देती हूँ। और सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम आचार्य सर्वेश कुमार श्रीवास्तव रायपुर विश्वासी मंदिर से बोल रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और छोटी सी गवाही ये है कि शुक्र मेरे को एक सब्जेक्ट दिया गया था पिछली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलने के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने इसको भी पिछले पिछले बार बुधवार की मीटिंग बोला था, परंतु एक मोबाइल पे बोलना और ऑनलाइन बोलने की तैयारी करके रखना, ऑफलाइन बोलना और रिकॉर्डिंग करना अलग था। तो उसके लिए मैंने 2 दिन छुट्टी लिया। शुक्रवार शनिवार को मैं कोई कमाने नहीं गया, कुछ काम करने नहीं गया और शुक्रवार को रिकॉर्डिंग किया और रविवार को मैंने शुक्रवार और शनिवार को भेजा।